शुरू करते हैं विद द गीता ज्ञान। श्री कृष्णा सेज, do not be disheartened by the slow pace of progress. The seed you plant today with faith and dedication will bloom into success beyond your imagination. Remember it. और इसी के साथ हमारा सुबह 5 बजे का अलार्म बजता है। अलार्म बजते हमारी आँख खुलती है। आँख खुलने के बाद वेरी फर्स्ट थिंग, रिक्वेस्टिंग द नेचर टू मेक दिस जर्नी मोर हैपनिंग एंड मोर ब्यूटीफुल। धरती माता के पैर छूते हैं फटाफट और उसके बाद बाहर आ जाते हैं रूम से, गेट खोलते हैं। सबसे पहले अपने नित्य क्रिया का जो सबसे पहला काम है उसमें होता है हमारे दांतों की मजाई। फटाफट दांत घिसना शुरू करते हैं, थोड़ी सी अपनी प्रोग्रेस भी चेक करते हैं। अब पहले से ठीक लग रहा था बट स्टिल लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट इज़ नीडेड। कॉफ़ी बनाने के लिए कॉफ़ी निकाली, थोड़ी सी चीनी डाली क्योंकि मुझे बिना चीनी के भूख लग जाती है वर्कआउट के समय। फिर पानी गर्म किया, फटाक से पानी डाला। पानी डालने के बाद आ गए अपनी टेबल पे क्योंकि हमें आज जल्दी जिम जाना था। जल्दी से कॉफ़ी बना ली अपनी। कॉफ़ी बनाने के बाद सोचे कि टू डू लिस्ट बनाए, लेकिन फिर याद आया नहीं, टू डू लिस्ट तो मैंने कल रात में ही बना ली थी। अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताता हूँ रात में टू डू लिस्ट बनाने के। तो ये उन लोगों के लिए जो लोग भी सुबह उठने में लेट हो जाती है क्योंकि भाई तुमने पर्पज़ नहीं ऐड किया अपने नेक्स्ट डे में कि तुम कल सुबह क्यों जल्दी उठना चाहते हो। सो मेक द टू डू लिस्ट इन द नाइट और ट्रस्ट मी अगले दिन जल्दी उठोगे। फिर हम 3 स्टेज सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ के बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद जिम की तरफ चल पड़ते हैं और आज जिम पहुंच के पता चलता है कि अभी तक कोई आया ही नहीं, तो जिम बंद था। मुझे लगा सच में बंद है क्या आज, बट नहीं। फिर भैया आते हैं, उन्होंने जिम खोलते हैं और फिर उसके बाद हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड विद द वार्म अप। वार्म अप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज विल फेस द इंजरीज। स्टार्टेड विद द स्क्वाट्स एज इट वॉज अ लेग डे। सबसे पहले वेटेड स्क्वाट्स मारते हैं, वार्म अप सेट आराम से हल्के से। देन मूविंग टू द सेकंड वर्कआउट। सेकंड वर्कआउट वाज द स्टैंडिंग लंजेस। स्टैंडिंग लंजेस के भी हमने आज टोटल 4 सेट मारे और एकदम फेलियर तक हिट किया। आफ्टर दैट मूविंग टू द लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन के हमने टोटल 3 सेट मारे। ये तब तक पूरा कॉर्ड्स एकदम भर चुका था। अब हमें ट्रेनिंग टू द सेकंड पार्ट, दैट वाज द ग्लोव्स के लिए हिप रेजेस। एंड नाउ द लास्ट पार्ट वाज द ट्रेनिंग ऑफ द काफ्स के लिए काफ रेजेस। दिस वाज ऑल अबाउट द टूडेज वर्कआउट। फिर हमने अपने सारे जिम बडीज से हाथ मिलाए, सेइंग देम गुड बाय, कल मिलते हैं। और मोनू भाई से मिल चुके हैं, चलते संदीप भाई से मिल लें। संदीप भाई से मिले और फिर उसके बाद हम घर आ गए। अब हमारा जो 3 लॉक सिक्योरिटी सिस्टम था, नाउ इट हैज़ टर्न टू द 1। बस एक लॉक खोलो, अंदर लड़खड़ाते हुए पैरों से कैसे कैसे करके तो ऊपर पहुँचा मैं। ऊपर पहुँचने के बाद टर्निंग ऑन द टैप, मस्त ठंडा ठंडा पानी आ रहा था और ठंडे पानी से हमने नहाया। काउंटिंग डाउन द टाइमर फ्रॉम 5 to 1। और फिर हमने फटाफट हर गंगे किए और पानी ठंडा था काफ़ी, बट इट वॉज गुड, मज़ा आया कोल्ड शावर लेके। फिर इट्स टाइम फॉर द मील में आज हमने मॉर्निंग में खाया 150 ग्राम पनीर और सब्जी थोड़ी सी और रोटी, चावल, दाल, सैलड। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ मील। फिर लगभग हमें अराउंड 30 ग्राम 35 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। दैट इज़ फॉर द फर्स्ट मील सफिशिएंट। बाकी तो हम सेकेंड मील से पूरा कर लेंगे। आगे हम अपने फर्स्ट सेशन में आज हमें वापस से वही कॉम्बिनेशन सर्किट पढ़ना था और आज हमारा ये मोस्टली ख़त्म हो जाएगा। सो हमने पहले सेशन में पढ़ा बढ़िया से और मज़ा आया। और इसी के साथ जैसे सेशन ख़त्म हुआ मुझे याद आया कि आज तो अपने एक पार्सल आना है। सो हम नीचे आ गए पार्सल लेने। पार्सल लिए, फटाक से ऊपर गए। एक्चुअली इस पार्सल में ये था कि हमें रूम कस्टमाइज़ करना है अपना थोड़ा सा, बट मैंने सोचा पहले सेशन लेते हैं, तो हमने आज पहले सेशन लिया और अपना सारा कुछ ख़त्म किया। फिर उसकी तरफ हम चले गए। उसके बाद हम चले गए रूम के कस्टमाइजेशन की तरफ। रूम कस्टमाइजेशन में हमारे पास टोटल 2 स्टिकर्स हमने ऑर्डर किए थे, एक फ्रंट वॉल के लिए, एक बैक वॉल के लिए। सो पहले फ्रंट वॉल का मेजरमेंट लिया, कहाँ से कहाँ तक लगाना है, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगा। और फ्रंट वॉल में जो मेन चीज़ थी दैट वाज द फोकस, क्योंकि आप लोग को गड़बड़ होता है तो मैंने सोचा लगा देता हूँ ताकि आपका भी सही रहे और मेरा भी सही रहे। फिर हमने फटाफट उसको कंप्लीट किया पूरे काम को। और ये जैसे ही फ्रंट वॉल का काम ख़त्म हो जाएगा वैसे विल मूव टू द बैक वॉल। बैक वॉल में कुछ ऐसे लगाए स्टिकर्स लगाए जिससे कि मॉर्निंग में थोड़ी मोटिवेशन मिले कि नहीं ट्रेनिंग पे जाना है, वर्कआउट करना है। तो उसे भी फिनिश किया और इसी के साथ पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड हो गए थे, बहुत ही भूख लगी थी। तो प्रोटीन शेक तो बना नहीं सकते थे बिकॉज आई वॉजेंट वॉज हैविंग द टाइम। सो हमने फटाक से दूध लिया, उसमें प्रोटीन डाला और पी लिया। इसी के साथ फ़ोन आ गया कि बहुत ज़रूरी काम है, तो वहाँ जाना पड़ा। और जब लौट के आए हम तो फिर हमने सोचा कि मेडिटेशन करते हैं थोड़ी देर। मेडिटेशन करने से ये होगा कि एनर्जी बॉडी में वापस आ जाएगी और हम आराम से अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ मूव कर पाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट सेशन। इस सेशन में ये हुआ
कि बढ़िया पढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, बट इतना एग्जॉस्टेड हो गया था पूरे दिन कि हो ही नहीं पा रहा था। देन फाइनली फिर रात के 10 बज चुके हैं, और हर रोज़ तो हम 10 बजे लगभग सोने चले जाते हैं, बट आज टोटल 4 टारगेट लिए थे, 4 में से 2 ही हो पाए हैं, क्योंकि जो हमने प्लान किया था जिस हिसाब से, कभी कभी चीज़ें उस हिसाब से नहीं चलती, कभी कभी नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं चलती हैं, बट फिर भी कोशिश कर रहा था कि 4 नहीं तो कम से कम 3 तो अचीव कर ही लूँ, बट नहीं हो रहा है यार, एकदम एनर्जी ख़त्म सी लग रही है, बिल्कुल से मन नहीं हो रहा है। क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो सॉल्व नहीं हो रहा है, इतनी ईजी क्वेश्चन है वो भी नहीं हो रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में कि देर आर ऑलवेज सर्टेन थिंग्स विच गो बियॉन्ड द प्लान्स। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हताश हो जाएं, कल फिर से उठेंगे और कल फिर लड़ेंगे, कल और बढ़िया लड़ेंगे, सो दैट जो आज छूटा है कल वो पूरा हो सके। चलते हैं फिर, अब सो जाते हैं, और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। सुबह जिम जाना है, मंडे था तो सोचा था बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी थी। संडे को रेस्ट भी किया था, बट मंडे को कुछ अलग ही प्लान्स आ गए। तो क्या बताएं, घर में रहते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, आप सब लोग के साथ भी होता होगा। सब लोग को भी यही कहूँगा कि जो आप प्लान करते हैं और जो रियल लाइफ में एग्जीक्यूशन होता है ना, दोनों में बहुत डिफरेंसेस होते हैं, बट स्टिल यू हैव टू मेक इट। आज थोड़ा कम हुआ है, कल थोड़ा ज़्यादा करेंगे। मिलते हैं फिर। सो मूविंग टू द एंड ऑफ द डे, कटिंग डाउन द टारगेट्स, जो पूरे हुए, जो नहीं पूरे हुए उन्हें मार्क डाउन करेंगे, उन्हें कल पूरा करेंगे। और ईच डे इज़ नॉट इक्वल, सम डेज़ उतना नहीं अचीव हो पाता, बट इट्स ओके। मूव करते रहना ही ज़रूरी है। और उसके बाद अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक किया, और इसी के साथ आज का दिन ख़त्म होता है। एंड कल वापस ज़्यादा एनर्जी के साथ लौटेंगे, ज़्यादा जोश के साथ लौटेंगे। बस इसी के साथ ख़त्म होता है दिन। याद रखिए, मेहनत नहीं रुकनी चाहिए।